है। आप देखते रहिए, देखने के बाद आपको पता लगेगा। ये जो लड़का है, ये आप दिखाया जाता है, यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ टाइम है। जैसे हम अपने देश में पैसों से लेके सामान चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी के बदले कोई भी चीज़। सोते जागते हमेशा लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारी ज़िंदगी खत्म ना हो जाए। और फिर एक और ऐसी दुनिया है जहाँ पे अमीर लोग 10-10 हज़ार के साल तक जी सकते हैं, क्योंकि वो गरीबों का टाइम लेके ऐशों से रहते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गरीब दिन रात काम करके थोड़ा सा टाइम कमा पाते हैं, और जिनको टाइम खत्म हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी गवा बैठते हैं। यहाँ पे बिल के पास 23 घंटे थे और इसकी मॉम दिन रात काम करके इसको घर चलाती थी और इसको पालती थी। तो विल बोलता है अपनी मॉम से, मॉम मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपको एक नई जिंदगी दूंगा। तो यहाँ पे आज उसकी मॉम का बर्थडे था, तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे लाइट बिल, घर बिल, गैस वगैरह सारे बिल का आज ही क्लियर करना पड़ेगा, और उसके पास टाइम होता है 3 घंटे का। और फिर इतना बोल के वो जैक को बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर वो बोलती है कि आज तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तुम मेरा बस स्टॉप पे इंतजार करना। यहाँ पे बिल की मॉम चाय बनाकर बिल को पिलाती है और बोलती है कि अच्छे से काम करो और फिर मैं सब संभाल लूंगी, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम रात को उधार चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ये सब बिल भरते भरते मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। तो उसकी मॉम विल को थोड़ा टाइम देती है आधे घंटे का और बोलती है कि थोड़ा नाश्ता कर लेना अच्छे। तो यहाँ पे विल जाता है रास्ते में, तो उसको छोटी सी लड़की मिलती है। वो बोलती है मुझे टैबलेट चाहिए और इसके बदले आप मुझे 5 मिनट जिंदगी के दे दीजिए। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये जो टैबलेट है, यहाँ पे लोगों का टाइम स्क्वायर करके रखा जा सकता है। जिस तरह से हम अपने बैंक में बैलेंस जमा करते हैं, इसी तरह से इसमें लोगों की जिंदगी का टाइम इसमें जमा करके रखा जा सकता है। फिर दूसरी तरफ कॉफी पे जाते ही वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे प्राइस सीधा दोगुनी तरह से बढ़ गया है। तो वो बिल बहुत नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि 1 मिनट का कॉफी आज सीधा 4 मिनट का हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो वहाँ पे बहुत चिल्लाता है। फिर वो हार मानते हुए अपनी ज़िंदगी के 4 मिनट दे देता है। फिर वहाँ पे अमीरों के घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही होती है। उसके बाद से बिल को दिखाया जाता है, जो कि उसके दोस्त के साथ में था। उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी था, वो बहुत ही ज़्यादा दारू पीता रहता था, उसको ज़िंदगी मरने का कोई भी होश ही नहीं रहता था। तो उसका दोस्त बोलता है वहाँ पे कोई अमीर आया है और उसके पास 1 करोड़ साल का वक्त है। तो यहाँ पे विल सुन के खौफ के मारे डर जाता है। फिर वो फटाफट जैक के पास आता है और बोलता है इस एरिया में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, फटाफट यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये सुन के जो वो आदमी था वो चौंक जाता है। वो बोलता है तुम्हें इतनी कब से परवाह होने लगी। तो वो बोलता है कि यहाँ से तुम सी बीच फ्लावर्स नाम के इंसान को दिखाया जाता है, जो उसके दोस्त से आके बोलता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो, अगर तुम हार गए तो तुम अपनी पूरी जिंदगी का टाइम मुझे दे देना और तुम खत्म हो जाओगे। ये सुन के उस दोस्त को बुरा लगता है, तो वो बोलता है कि ठीक है मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं आता हूँ। तो वो फिर वहाँ पे हाथों का पंजा उतना ही सख्त है जैसे कि यहाँ पे कुश्ती का मैदान। ये सुन के उसको बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो गेम चालू हो जाता है। वो गेम खेलने के बहाने उसका टाइम लेना चाहता है। इससे ये पता लगता है कि अमीर जब चाहे तब गरीबी पर धौंस जमा सकता है। जो उसका दोस्त होता है उसने आधे घंटे का टाइम मांगा था। ये बोलता है ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दे देना, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर ये चालाक लड़का वो हंसते हुए बोलता है ठीक है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी इच्छा समझ के मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। वहाँ पे वो अपने जासूस को भी भेजता है कि उसके पीछे कहीं वो भाग ना जाए। यहाँ पे वो आके बाथरूम में बैठ के टॉयलेट के अंदर घुस के मुंडी घुसा के उल्टी कर रहा होता है। उसको नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया रहता है। उसके बाद से यहाँ पे जैक को दिखाया जाता है, इसने उस जासूस का सर फोड़ दिया और उस आदमी को दूसरे रास्ते से भगा के ले गया। उस इंसान को बोलता है कि तुम यहाँ पे अभी सेफ हो, आखिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, तुमको क्या मालूम जिंदगी की कीमत क्या होती है। फिर यहाँ पे जो हर्निस रहता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे ये जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 100 सालों से जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे जिंदगी जीने नहीं अपनी जिंदगी खत्म करने आया हूँ। ये सुन के जो जैक होता है वो बहुत शौक हो जाता है, अरे ये कैसे बात होती है। वो बोलता है तुम्हें क्या पता है अमीर गरीब और गरीब अमीर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, क्यों तुम्हें दिन रात मेहनत करके बस 2 घंटे मिलते हैं और मुझे बिना मेहनत क्या, क्यों यहाँ पे कॉफी का टाइम दुगुना तिगुना बढ़ा दिया जाता है। ये सब सुन के जैक बहुत हैरान होता है। यहाँ पे कभी भी जिंदगी का मौत का खतरा लगता है, यहाँ तक कि सोने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए उसको यहाँ पे जिंदगी जीने का कोई भी शौक नहीं है। ये सुन के जैक बोलता है कि इतने में ही बोलता है दरअसल महंगाई जानबूझ के बढ़ा दी जाती है क्योंकि इससे अमीरों का फायदा होता है। अमीरों का बिछाया हुआ एक जाल है ताकि गरीब लोग मर जाए, उनका फायदा होता रहे। तो वो लड़का पूछता है विल से कि तुम क्या करते इतना टाइम लेके। तो वो बोलता है कि मैं अगर मुझे ये टाइम मिलता तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के लिए कुछ करता और फिर बार बार टाइम देखना बंद कर देता, और फिर उसके बाद से मैं अपनी माँ को एक आलीशान घर दिला सकता ताकि मेरी माँ को कोई टेंशन ना हो, उनको बाहर जाके कोई काम करने की जरूरत ना पड़े और उन्हें बार बार टाइम देखने की भी जरूरत ना पड़े। ये सब सोच के वो बहुत उदास होने लगता है और फिर उससे बोलता है कि तुम बहुत जी लिए हो। फिर क्या, फिर इतने में ही पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। फिर वो बोलता है कि मेरी माँ और मैं, मेरी माँ बहुत मेहनत करती है मेरे लिए ताकि हम दोनों थोड़ा सा टाइम बचाकर जिंदा रह सके। यहाँ पे जीने के लिए बस कुछ ही घंटे मिलते हैं, सोने खाने के लिए बार बार टाइम देखना पड़ता है, डर लगा रहता है कहीं किसी पल कुछ हो ना जाए। इसी वक्त दोनों सो जाते हैं और अचानक से उसके दोस्त की आंखें खुलती है। वो विल को पूरा अपना टाइम दे के निकल जाता है और फिर जाके ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। फिर यहाँ पे उसके दोस्त की नींद खुलती है। फिर वो देखता है कि उसके घड़ी में तो बहुत सारा टाइम आ गया है। उसकी दिल की धड़कनें और दिमाग की नसें फटने लगती है, इतना कैसे हो गया। फिर अचानक उसे अपने दोस्त की याद आती है कि वो तो रात को मेरे साथ ही सोया था, तो इधर उधर
मंजर देखने लगता है। इसी बीच उसको शीशे पर लिखा हुआ मिलता है कि मेरे टाइम का मिसयूज मत करना, तुम्हारी जिंदगी तुम अच्छे से जियो। तो इतने में देखता है कि वो तो ब्रिज के पास बैठा है, उसको भाग के गया बचाने के लिए, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। वो 10 सेकंड में ही उसकी जान निकलने वाली थी। बिल के पहुंचने के साथ ही उसके दोस्त वहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है, फिर वो मर जाता है। इसी बीच वो बहुत डर जाता है। वो इतना टाइम लेके बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन उसको बहुत टेंशन आ जाती है कि अभी वो क्या करे। इसी बीच उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा टाइम है। तो उसने अपने दोस्त को जिंदगी के 10 साल टाइम में दे दिए थे और इससे में वो दोस्त उसका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसमें उन दोनों के बीच में कुछ रहस्यमयी बातें होती है। उसके बाद से यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त को गले लगाकर बोलता है कि तू हमेशा खुश रहना, कभी भी मेरी याद आए तो ऐसे दर दर मत भटकना। और अपनी माँ के लिए वो फूल लेके बस स्टॉप पे जाके इंतजार करता है। फिर वो उसको काफी टाइम हो गया रहता है वहाँ पे बस स्टॉप पे इंतजार करते। यहाँ से उसकी माँ निकल के जाती है बस स्टॉप में, तो उसको पता लगता है कि बस का किराया सीधा 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। ये सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि वो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे थोड़े टाइम का मोहलत दो, मेरा बेटा बस स्टॉप के इधर इंतजार कर रहा है और मेरे पास आधे घंटे का टाइम नहीं है इतना। वो बहुत चिल्लाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है। वो बस वाला तंज कसते हुए बोलता है कि तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। और ये सुन के दिल टूट जाता है उसकी माँ का और वो फिर लाचारी की तरफ से बस के पैसेंजर को देखने लगती है, लेकिन उस पैसेंजर ने कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। सबको लगता है कि सब झूठे हैं यहाँ पे। तो वो अचानक से बस निकल जाती है और उसकी माँ के पास टाइम बहुत कम बचा था, तो वो इसमें भाग भाग के जाती है। यहाँ पे विल को दिखाया जाता है कि वो बस स्टॉप का इंतजार करते हुए अपनी माँ खड़ा था। फिर इसी वक्त बस आती है, सारे पैसेंजर धीरे धीरे उतरने लगते हैं और उसकी माँ का कहीं भी पता नहीं चलता है। इसी बीच उसको एहसास हो जाता है कि उसकी माँ बहुत बड़ी खतरे में है, तो वो भागते भागते अपनी माँ के पास जाने लगता है। इधर से उसकी माँ भी भागते भागते आ रही होती है, किसी को भी हेल्प करने बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता होता है। और इसी बीच उसको बहुत डर लगने लगता है, तो वो भाग भाग के जाती है। यहाँ से उसका बेटा भी भाग भाग के जा रहा होता है। तभी इन दोनों को वो दोनों दिख जाते हैं। इसके पीछे उसकी माँ के पास टाइम बहुत ही कम बचा होता है। इसी बीच में वो दोनों समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो उसके पास बस 10 सेकंड का टाइम बचा था। वो पूरी कोशिश करती है, तब तक वो वहीं पे उसका टाइम ऑफ हो जाता है, मतलब वो मर जाती है। इसके बीच दिखाया जाता है कि जो उसका बेटा है वो फूट फूट के रोने लगता है। तो यहाँ पे जो उसका दोस्त पानी में डूब के मरा था, जिसने अपने दोस्त को टाइम दिया था, वहाँ पे दरअसल टाइमिंग होते हैं जो पेट्रोल क्रीमर, पुलिस कीमर ऐसे होते हैं ना, यही लोग होते हैं यहाँ की दुनिया के अलग ही रूल। तभी उनको एहसास होता है कि जरूर इनके टाइम के लिए किसी ने इसकी जान लेनी है, तो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद यहाँ पे विल को दिखाया जाता है जिसके घड़ी में बस 23 घंटे बचे हुए होते हैं। ये जेल में है और जेल में जाकर ये बहुत ही उदास हो जाता है। यहाँ पे जैक को दिखाया जाता है कि वो अमीरों के घर आ गया है और अमीरों की स्थिति आके उसको एहसास होता है कि यहाँ की पूरी दुनिया ही अलग है गरीबों से। यहाँ पे सड़कों की मरम्मत, गाड़ी, नौकर, यहाँ तक कि वहाँ के उनके सिक्योरिटी गार्ड के पास भी 10-10 हज़ार जिंदगियों का कार्ड रहता है। ये सब सोच के विल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ को खोने के बाद उसके दिमाग पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। महंगा टाइम खर्च करने के बाद से वो होटल में जाके बहुत सारा खाना खाता है। इसी बीच अमीर लड़की की नजर पड़ती है जैक पे। ये जो यहाँ पे दिखाया जाता है, कर्मचारी से इंस्पेक्टर पूछता है इस लड़की की डिटेल निकालो। वो कैमरे में आ गया है। जैक भागते भागते ब्रिज के पास गया था, उसी वक्त उसका फोटो आ गया था। तो पुलिस को लगता है कि वही उसका कातिल होगा और फिर वो हर जगह उसकी फोटो छपवाने लगता है। फिर उसकी डिटेल आ गई होती है और इसको पता लग जाता है कि विल अमीरों के शहर में एंटर किया है और वही है हत्यारा उसका दोस्त का। यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं पूरे शहर में ढूंढने के लिए उसको। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है विल आता है यहाँ पे जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलते वक्त उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। यहाँ पे ये अमीर लड़का उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि क्या होता है। वो जैक ने अपने होता है फ्लिप वही लड़का है जो पूरे गरीबों शहर की जिंदगी लूट के अपने बैंक खाते में जमा करता है। यहाँ पे उसकी बहन को दिखाया जाता है कि जो वही लड़की थी जो होटल में उसको देख रही होती है और फिर वो जैक जो होता है वो बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के पूरे टाइम लगाता हूँ, अगर मैं हार गया तो पूरे साल तुम्हारे। तो वो इसी वक्त देखती है कि वो लड़का जीत गया है, तो वो रात को इन्वाइट करती है कि तुम मेरे पार्टी में हो। तो यहाँ पे यही लड़की होती है जो विल के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हो जाती है और फिर उसको बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद आने लगे हो। फिर जैक बोलता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इसी वक्त तो वो पुलिस वाला आते हैं और विल को पकड़ के लेके जाते हैं और उस लड़की को भी ऐसा लगता है कि उसने किसी का मर्डर किया है, तो उसका सारा टाइम छीन के उसके पास बस 2 घंटे की मोहलत बची होती है। पुलिस बोलता है कि तुमने उसको क्यों मारा। वो बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, उसने खुद मुझे अपना टाइम दिया था क्योंकि वो तुम लोग से परेशान हो गया था। पुलिस वाला सोचता है ये सब मत बताओ, तुम बहाना बना रहे हो। तो वो बोलता है मैं क्यों बहाना बनाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा और मुझे क्या मिल जाएगा। तो पुलिस वाला बोलता है तुम्हें तो टाइम मिल गया है। इसी वक्त वो सोच में पड़ जाता है और वहाँ से भागने का मौका ढूंढता है। भागते भागते वो उसी लड़की को गिरफ्तार कर लेता है और वहाँ से उसको भगा के लेके जाता है और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पर उस लड़की से भी टाइम मांगता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है उससे और बोलती है मैं किसी भी कीमत पे टाइम नहीं देने वाली हूँ। तो फिर वो लड़का बहुत जोर जोर से कार भगाने लगता है और फिर भगाते भगाते उसको ये एहसास होता है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और कील रास्ते में बिछाई होती है, उसकी वजह से उन लोग की कार जाके सीधा खाई में गिरती है। इसी वक्त उनके सर पे चोट आती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और जो उन लोग का टाइम चुरा के लेके चले जाते हैं। टाइम उस लड़की के हाथ का भी चुरा ले गए थे, क्योंकि वो जब उठती है तो उसके पास भी आधे घंटे का टाइम होता है। यहाँ पे उस जैक ने अपना टाइम भी उस लड़की को दे दिया होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जीना ही है तो सब बराबर जिएंगे, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पे वो अपने दोस्त के पास जाता है तो दोस्त का दरवाजा खटखटाते उसकी बीबी ने ओपन किया। उसकी बीबी ने कहती है तुम्हारी वजह से मेरा पति मर गया, अगर तुमने उसको 10 साल नहीं दिए होते तो वो दारू पी के मरता नहीं। ये सुन के जैक का पूरा मुंह उतर जाता है, वो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती, कहीं से टाइम नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो उस लड़की के कान में देखता है सोने की हार है, तो वो जाके उसको देता है कहीं, तो थोड़ा सा टाइम उन लोग को 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। वहाँ पर जाके उसके बाप को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित है और आके अपनी बेटी के लिए लेके जाओ और तुम सारे गरीबों में 10 लाख टाइम
टाइम बांटोगे और फिर तुम्हारी बेटी तुम्हें सुरक्षित मिल जाएगी। ये सोच के वो फोन कट कर देता है। जो अमीर होता है ये सोच के सोचता है मैं कभी भी गरीबों को टाइम नहीं देना, क्योंकि यही वो अमीर होता है जो गरीबों का खून पी के, टाइम पी के सब बैंक बैलेंस जमा करता है। इसी बीच उसकी बेटी को याद करते हुए वो सोचता है एक मर गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे उस लड़की को एहसास होता है कि ये जिंदगी कितनी आजाद है, यहाँ पे लोग टाइम के लिए मर जाते हैं, कितनी दर्दनाक है ये दुनिया। यहाँ बिल उस लड़की को फिर से टेलीग्राफ के इधर लेके जाता है और उसको बाप को बोलता है, लेकिन वो ये सोच के हैरान हो जाते हैं लेकिन उसके बाप ने कोई भी पैसा नहीं भिजवाया होता है। मतलब पैसा बोले तो टाइम दोस्तों, टाइम। तो इस लड़की को एहसास होता है कि उसके बाप से भी ज्यादा उसके लिए टाइम कीमती था। तो ये तो ऑब्वियसली है कि मतलब पैसा सब कुछ होता है, तो वहाँ पे उस टाइम सब कुछ होता था। ये सोच के उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो फोन रख देती है और बहुत ज्यादा उदास होकर रोने लगती है। तो उस लड़के ने अपने पूरे टाइम दे दिया था और बोला था ये गन रखो तुम्हारे काम आएगा। इसी बीच इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, तो वो लड़की ने उसको देख लिया होता है, तो उसने उस इंस्पेक्टर पे गोली चला देती है। तो इस मामले में उस लड़की भी इसका साथी बन जाती है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम कुछ ही देर में मरने वाले हो तो तुम्हारा टाइम मुझे दे दो, तुम्हें वैसे भी जिंदा रह के क्या करोगे, जब तक तुम्हारे साथी आएंगे तब तक तुम्हारा बहुत ही खून बह चुका होगा और तुम किसी लायक नहीं बचोगे। इसी बीच उसने सारा टाइम ले लिया, बस 2 घंटे का टाइम छोड़ के उसको वहाँ से हथेली पे 2 घंटे का टाइम छोड़ के वहाँ से वो निकल जाते हैं उसकी कार लेके। यहाँ तक वो पुलिस ऑफिसर पीछे पीछे देख के ताड़े जाता है। यहाँ से उस लड़की को पता लगता है कि जिंदगी कितनी कठिन होती है और वो घुटन के मारे मरी जाती है। उसने तो असली दुनिया देखी ही नहीं थी, लेकिन जब से वो विल से मिली थी तब से वो बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत हैप्पी भी रहने लगती है। उसको नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं है, गलत सही का, लेकिन वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा है, तुम दिल से बुरे नहीं हो उतने। इसी बीच उनको दिखाया जाता है कि लड़की की माँ वहाँ आती है और बोलती है क्या कर रही हो, चलो गाड़ी में बैठो। बोलती है नहीं मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। जैक बोलता है तुम ऐसे नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि मेरी माँ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारी आधे घंटे की कीमत भी वो छीन लेगी। इसी बीच वो टर्क वहाँ पे जाता है और अलमारी से सारे टाइम लेके फरार होने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं और वो लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, पूरे गाँव में हल्ला मच जाता है और वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ होंगी। फिर वो लोग निकल जाते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो उन दोनों का फोटो है वो वॉलपेपर पर लगाया होता है। जो अमीर बाप का बेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है अभी क्या करना है। जो ये विल होता है उस लड़की का टाइम पाके उसका साथ बहुत ही अच्छे से बीतता है। पर गरीबों को इकट्ठा करके वो लोग लेके आ जाते हैं टाइम और बोलते हैं कि हम सबको टाइम देंगे। यहाँ पे अमीर लड़की को दिखाया जाता है जो गरीबों को टॉर्चर कर रहा होता है और उनसे एक एक सेकंड भी छीन रहा होता है वो। और उसका भाई बोलता है बता दे वो दोनों लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि उसने सारे अमीरों का टाइम चुरा के लेके भागे हैं। वो दोनों किसी भी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। तो उसी बीच उस लड़के ने उसका एड्रेस बता दिया, तो उनकी गैंग होती है वो जो उन दोनों के पास में आ जाती है। इसी बीच उसका भाई बोलता है मेरी प्यारी बहना तुम मुझे छोड़ के इस अलफकी के साथ में क्या कर रही हो। वो बोलता है कि अगर तुझे इतनी ही जवानी चढ़ी है तो आजा मेरे से पंजा लड़ा। और फिर वो दोनों मैदान में उतरते हैं और फिर इसी देखते देखते वो बिल का हाथ पकड़ लेता है उसका भाई और उसको बोलता है कि देखते हैं कौन जीतता है। और जो अमीर लड़का होता है वो खेल में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है। बिल कुछ भी नहीं करता है, बहुत शांत बैठा रहता है। जब जैसे उसके पास 3 सेकंड बचते हैं वैसे ही बाजी पलट जाती है और फिर यहाँ पे अमीर लड़के का होश उड़ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये कैसे हो सकता है। और फिर वो हैरानी में बिल को देखने लगता है कि ये कैसे हो सकता है और बिल उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी देख के हैरान हो जाते हैं और फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उसने गन शूट कर दिया बॉडीगार्ड के ऊपर और सबको गोली मार के उड़ा दिया था उसने। इसी के साथ में विल का टाइम 0 हो गया और मारा गया और विल ने उसकी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाना सही समझा। इसी बीच उन लोग की नजर कुछ ऐसी चीजों पे पड़ती है। उन लोगों ने गरीबों के बीच में जो टाइम बांटा था उसी टाइम को अमीरों ने इतना ज्यादा बढ़ा कर दिया था कि गरीब चाह कर भी उस टाइम को अपने पास रख ही नहीं पाते। अनाज पानी हर चीज के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम चुकाना पड़ रहा था। इसी बीच विल लड़की पे चिल्लाता है और बोलता है कितने घटिया अमीर लोग होते हैं ये। फिर इसी बीच उस लड़की का दिल बहुत ज्यादा से दुखने लगता है। वो बोलती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो उनके विल बहुत ही ज्यादा हताश हो गया और इसी बीच उसको एहसास होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, अमीरों की दुनिया ऐसे आराम से चल रही होती है। और फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड हो कुछ भी हो वो लड़की को दिखाया जाता है। फिर उसकी बहन आती है और नीचे बंदूक रख देती है और फिर उनपे गन तान के बोलती है कि जैक तुम्हारे बीच में ही है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड का चकमा देकर वहां से वो टाइम चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसको क्या पता 10 करोड़ साल अगर गरीबों को मिल जाते तो वो गरीब अमर हो जाते और अमीरों का सीधा पत्ता पलट हो जाता। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो इधर उधर भागते हुए जा रहा था। उसी बीच उसको एहसास होता है उसके पास टाइम बहुत कम है। वो बोलता है मेरे कैप्सूल से मुझे टाइम ट्रांसफर कर दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। इसी बीच उसको विल की कार दिखती है तो वो उन लोग का पीछा करने लगता है बिना कैप्सूल से अपनी टाइम भराए हुए। तो वहां से वो कार जाती है, उनको टक्कर देता है और फिर वहां से वो बहुत ही स्पीड में भागने लगता है। असल में वो सिल्वर का बैंक अगर मिल गया गरीबों को तो अमीरों का पत्ता पलट हो जाएगा, फिर गरीब का हक मिल जाएगा उन्हें। और उसी भी वो पूरी जी जान से उन दोनों का पीछे करते हुए वहां तक पहुंच जाता है क्योंकि वो उन दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो सब लोग गरीबों में टाइम बांट रहे होते हैं। इसी बीच उसकी बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी है तो तुम क्यों नहीं यहाँ से चले जाते हो। वहाँ पे वो दिखाया जाता है सड़क के बीचों बीच चारों लोग उनको घेर लिए होते हैं और सबको वो टाइम बांट रहा होता है और वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मौत उनका इंतजार कर रही होती है। फिर भी वो बोलता है अगर तुम लोग को जिंदा बचना है तो वो बैंक पावर मुझे दे दो। वो बोलता है मेरे पास ऐसे भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे गोली मार दो और तुम खुश रहो। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, मैं तो अपना टाइम बम लेके ही रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता हूँ। इसमें वो बोलता है ईमानदारी, गरीबों का हक छीन के तुम ईमानदारी दिखाते हो, इसे तुम ईमानदारी बोलते हो, तुम जिंदा भी कैसे हो। इसी तक उसका टाइम खत्म हो जाता है, 4 सेकंड बचता है, उसी वक्त वो मर जाता है। इसी वक्त उसकी बहन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, उसके पास 1 मिनट बचा होता है बस। वो दोनों भागते भागते इधर देखते हैं लेकिन उन सुनसान जगह पे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच वो दोनों हताशा से किस करने लगते हैं। तभी वो जैक को उसकी कार दिखती है, वो भागते भागते जाता है और उसका सैलरी बैंक अपने हाथ में लगा लेता है। उसकी जिंदगी कुछ दौरान 3 मिनटों में बढ़ जाती है। इसी बीच वो भागते भागते अपनी गर्लफ्रेंड के
पास जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी टाइम नहीं होता है। ये वही समय था जैसे अपनी मॉम को उसने खोया था, कि उसी बीच वो उसको खोना नहीं चाहता था। यही सब सोचते सोचते उसने बहुत जोरी से भागना शुरू कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी बहुत कम समय था, उसी बीच उसने गले लगा लिया और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसी बीच उन दोनों का ट्रांसफेक्शन हो जाता है और फिर गरीब शहर में उन लोग का, गरीबों का जीना भी एकदम सुखी से बीत रहा होता है। उनको 2 घंटों के लिए पूरे दिन काम करना नहीं होता है। अभी वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़े शहर में जाने लगते हैं और गरीबों का पत्ता पलट हो जाता है। यही कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।